हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं यहाँ पे अपने कॉरिडोर में आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखाती हूँ हमारे नीचे में। जो यहाँ पे पूरा मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ। तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे का व्यू है और ये सामने मेन रोड पे ही हमारा फ्लैट है। जस्ट ये तो एक कॉम्प्लेक्स है, फ्लैट नहीं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, एक सोसाइटी है। तो यहाँ पे मैं मेन रोड पे ही है और मेरा बिल्डिंग मेन रोड पे ही है, ब्लॉक 1 में। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे सामने खुदीराम बोस हॉस्पिटल भी है। मैंने हर फैसिलिटी यहाँ पे है, स्कूल है, पार्लर है, मार्केट है, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और ये हमारी गाड़ी है, जो ऑरेंज कलर की गाड़ी दिख रही है, ये हमारी कार है। तो यहाँ पे तो मैं आज लेना नहीं चाहती थी वीडियो, पर ले रही हूँ क्योंकि आज मेरे पापा का 1 साल हो गया गए हुए। वो 21 फरवरी को उनका चले गए हम सबको छोड़ के। तो आज मन बहुत उदास है। मतलब उनकी याद तो हमेशा आती है, बट आज का दिन तो इसीलिए मुझे आज शॉर्ट्स बनाने का भी मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आज वीडियो ही ले लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आज का दिन बहुत ही मतलब अजीब सा फीलिंग हो रहा है और लगता भी नहीं है मुझे। तो विश्वास भी नहीं होता है अभी कि मतलब वो नहीं है। कभी बहुत गहराई से सोचती हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है। मतलब लगता ही नहीं है कि वो नहीं है, मुझे लगता है कि है, वो अभी भी है हमारे साथ। हमें उन्हें मैं उन्हें फील करती हूँ, मतलब कि लगता है कि वो अब फ़ोन करेंगे, अब फ़ोन करेंगे। तो वही चीज़ है। तो मैंने एक वीडियो भी, मैंने एक उनके साथ लास्ट बर्थडे उनके साथ हम लोग मनाया था राखी पूर्णिमा में। मेरे पापा का राखी पूर्णिमा के दिन ही उनका बर्थडे है। तो उस दिन हम लोग ने बर्थडे उनका सेलिब्रेट किया था। तो हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये वीडियो, मतलब ये बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लास्ट है। तो बस यही था। और मैं राखी पूर्णिमा में, राखी के दिन हमेशा मैं जाती नहीं हूँ, मतलब वो संजोग से बोलते हैं ना। बस मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था तो उस वजह से उस टाइम ही हुआ था, तो मैं वहीं पे थी। तो मेरी सिस्टर ने सब अरेंजमेंट किया था, बर्थडे का सब चीज़, केक वगैरह मंगाया था। तो मेरे पापा को पसंद नहीं है, मेरे पापा को पसंद नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करना किसी का भी। वो बोलते हैं कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, हाँ, अच्छा नहीं होता है, उससे अच्छा एक पूजा करवा लो, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लो। तो लेकिन फिर भी उस दिन वो बहुत खुश थे, मतलब जब सब चीज़ अरेंजमेंट हो गया, केक का सब चीज़ सजाना, और डेकोरेशन किए, सब अरेंजमेंट हो गया। तो पापा भी बहुत खुश थे। तो हम लोगों ने सबने केक काटा। मेरी बड़ी सिस्टर नहीं थी वहाँ पे क्योंकि वो सुबह आई थी। मेरी बड़ी सिस्टर आई थी सुबह। राखी पूर्णिमा में हम लोग 4 भाई बहन ने सेलिब्रेट किया है। अपने भाई को, छोटे भाई को राखी बांधा। उसके बाद से हम लोगों ने कुछ घंटे बहुत एंजॉय किया, खाना वाना खाया। और मेरी भाभी भी सब बहुत अच्छा खाना बनाई थी। तो हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद से मेरी बड़ी सिस्टर चली गई कुछ घंटे के बाद, क्योंकि उसे कुछ काम था ज़रूरी, तो वो रुकी नहीं। हम लोगों ने बहुत कहा कि रुक जाओ आज रात को, तो वो रुकी नहीं, तो चली गई। उसके बाद से फिर शाम को हम लोगों ने अपने पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। पापा जी बहुत खुश थे। मैं आपको एक वीडियो अपलोड उसमें ऐड मतलब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक काटा और पापा जी को खिलाने के लिए खड़े हैं, और क्योंकि मुझे हम लोग को पिक भी लेना था, तो मैं केक लेकर खड़ी हूँ और पापा जी उसी में से मैं जिस जो केक लेकर खड़ी हूँ उसमें से खिला रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम लोग पिक ले रहे हैं, उनको खिलाने के टाइम में पिक लेंगे। तो फिर मेरी बहन बोल रही है कि पहले पापा जी को केक खिलाओ, और फिर उसने भी केक खिलाया और मेरा भाई पिक ले रहा था खड़े होके। उसके बाद से हम लोगों ने केक खिलाया। फिर पापा
जी इशारा कर रहे हैं मम्मी को बुलाओ, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी नाराज़ थी किसी बात को लेकर। तो हम लोग मम्मी को लेके हंसी मजाक कर रहे थे कि पापा जी बहुत हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो उसके बाद में हम लोगों ने मम्मी को भी मना लिया था। उसके बाद हम लोगों ने केक वेक काटा, फिर भाई ने भी केक खिलाया पापा जी को। हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया था, पर पता नहीं था कि ये इन्जॉयमेंट हम लोग के लिए, मेरे पापा जी के लिए फर्स्ट एंड लास्ट था ये बर्थडे सेलिब्रेशन। इसी बात का बहुत दुख है, और ये यादें तो रह गई हैं हमारे साथ। इस वीडियो के साथ मेरे पापा जी की यादें रह गई हैं। यही चीज़ है, क्या ही बोलूँ अभी। भगवान शायद कुछ सोच कर रखे थे। हम लोगों ने तो नहीं कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के रखा था, इसीलिए हम लोगों ने उस टाइम में वो वीडियो भी कैप्चर किया। हम लोगों ने वीडियो लिया, उसके बाद से बहुत ही इंजॉय किया, पापा को केक खिलाया। तो मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया और पापा कितने खुश थे। पिछले साल 2022 में 2023 में मेरे पापा का 21 फरवरी को डेथ हो गया, वो चले गए। तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कभी नहीं। अचानक से मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, 20 तारीख 21 तारीख को अपने बेटे को पढ़ा रही थी। जस्ट शिवरात्रि था 18-19 को, लास्ट उनसे 19 तारीख को बात हुई थी। लास्ट 19 तारीख को मैंने उनसे वीडियो कॉल पर बात की, मेरे पापा ने सबसे बात किया था। और उनको उनसे बात करके देखकर लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, पता नहीं था, एकदम ही अंदाज़ा नहीं था। तो 21 तारीख को मैं अपने बेटे को, उसका मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं पढ़ा रही थी। तो बस करीब 3-3:15 बजे मेरी मम्मी का कॉल आया, रोते रोते फ़ोन की कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, मेरे भतीजे लोग थे, तो मुझे लगा कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जब मैं बार बार मम्मी बोल रही थी रो रो के, तो उसके बाद से मेरा दिमाग काम नहीं कर, जब मैंने मतलब जब सुना, जब मैंने ये सब बातें जब मैंने सुनी, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब एकदम बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं छोटे बेटे को छोड़ के बड़े बेटे को शाम को गाड़ी लेकर रात को ही निकल गई, शाम को 7:30 बजे निकल गई अपने बड़े बेटे के साथ, क्योंकि छोटे वाले का एग्ज़ाम था, बड़े वाले का भी एग्ज़ाम चल रहा था, बट क्या था कि उसका गैपिंग था। 11th का एग्ज़ाम वो दे रहा था, तो उसका 8-10 दिन का गैपिंग था बीच में, तो मैं उसको लेके ही चली गई। छोटे वाले का जैसे उसके बाद दिन ही सुबह में एग्ज़ाम था, तो मैं उसको ले नहीं जा सकती थी। फिर मैं गाड़ी लेकर अपने बड़े बेटे के साथ चली गई। उसके बाद रात भर रुकी, फिर उसके बाद दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी अगर टाइम मिले तो आ जाइएगा। तो वो भी सुबह में छोटे वाले बेटे को स्कूल भेज कर वो भी निकल गए थे। वहाँ पे आसनसोल में आसनसोल मेरा मायका है, तो वहाँ पे वो भी आ गए थे, 12 बजे तक पहुँच गए थे। उसके बाद से फिर मेरे दोनों बड़े भैया हैं, वो भी बॉम्बे रहते हैं, वो भी वहाँ से आए हैं, उनका वेट हो रहा था। तो सब जब पूरा फैमिली मतलब इकट्ठा हो गया था, फिर कम से कम पापा का सब चीज़ काम, सब संस्कार होने में मतलब 4 बज गया, 3:30-4 बज गया। फिर हम लोग भी शाम को वहाँ से निकल गए, क्योंकि मेरे बेटे, छोटा बेटा का अभी तबीयत ठीक नहीं था, तो मुझे बहुत ज़रूरी था, इधर भी देखना था, तो मैं चली आई। मैं, बड़े बेटे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग तीनों जन उसी दिन शाम को निकल रहे हैं, क्योंकि छोटे वाले का भी एग्ज़ाम चल रहा था, बड़े वाले का भी एग्ज़ाम चल रहा था, तो वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते, तो इसीलिए मुझे कुछ दिन 10 दिन के अंदर वहाँ पे रुकना पड़ा। यहाँ पे फिर मैं कोलकाता आ गई। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं छोटे बेटे को अपने साथ फिर आसनसोल चली गई लेकर। 21 तारीख को जाने के पहले मेरे पापा जी ने मुझे कॉल भी किया था 2 बार, एक बार 7, 7:30 बजे करीब, और एक बार 8 सवा 8 के बीच किया था उन्होंने कॉल। तो मैं दोनों टाइम पे ही नहीं रिसीव कर पाई थी, मतलब मेरा बेटा एक बार फ़ोन लिया था, उसके बाद मैं किचन में बिज़ी हो गई थी, तो मैं नहीं ले पाई।
तो मैंने सोचा कर लूँगी, बाद में काम ख़त्म करके मैं कॉल कर लूँगी उनको। लेकिन फिर मैं करते करते फिर रात हो गई, बेटे को पढ़ाने लगी फिर, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था तो उसके बाद दिन तो मैं उसे पढ़ाने लगी। मैं तब भी उनसे बात नहीं कर पाई, रात हो गई तो फिर बोला कि रात को क्या कॉल करूँ, बहुत रात हो गई है। तो फिर मैं सो गई, फिर 5 बजे सुबह उठी, फिर बच्चे को मेरे बेटे को रेडी किया, टिफ़िन किया। उसका 6 बजे स्कूल बस आ जाता है, तो फटाफट उसका काम उसको रेडी करके भेजा मैंने। फिर उसके बाद से फिर फ्रेश होकर फिर मैं खाना बनाना शुरू कर ली। तो मेरा, क्योंकि ये लोग भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, ये लोग भी दोनों जन निकलते, तो उनके लिए भी मैंने मतलब नाश्ता बनाया, फिर लंच पैक किया। सारा काम ख़त्म करते करते 11 साढ़े 11 बज जाता है। तो फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ, बैठी रहती हूँ थोड़ा सा। तो उसके बाद मेरा छोटा बेटा आ जाता है वापस, तो फिर वो फ्रेश उसके उसमें लग जाती हूँ। मैंने करते करते मुझे एकदम बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं किसी से कॉल करूँ। मतलब दोपहर के टाइम में जब मैं एकदम सारा काम ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट करने जाती हूँ, तब सबसे बात करती हूँ कॉल करके, या फिर शाम को करती हूँ। तो मेरे पापा जी से कोई बात नहीं हो पाई। और फिर मैं बेटे को पढ़ाने बैठ गई दोपहर के टाइम में, तो क्योंकि उसके बाद दिन फिर उसका एग्ज़ाम था, तो मैंने दोपहर को ही उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। और करीब सुबह में ही, बाद में मम्मी ने बताया कि उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा फ़ीवर जैसा था उनको, और अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे। लेकिन किसी को, पापा जी का तबीयत ठीक नहीं था, तो मुझे पता नहीं था, कुछ भी अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर माँ ने फ़ोन किया उस टाइम में, जो मैंने पहले बताया था कि उन्होंने फ़ोन किया 3 बजे करीब। तो वही मुझे आज भी ये अफ़सोस होता है कि मैंने उनसे क्यों नहीं बात की, उनका कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, या फिर मैंने बैक कॉल क्यों नहीं किया। मुझे आज भी बहुत अफ़सोस है, बहुत तकलीफ़ होती है, इस चीज़ को हमेशा याद करती हूँ। और ये अफ़सोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगी, जब तक मैं, मतलब जब तक उनकी यादें रहेंगी, जब तक यादें तो हमेशा ही रहेंगी। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस है, बहुत, आज भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। तो यही बात है, अब से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी। जो मैंने एक बार गलती कर दी है, अब ये गलती नहीं करूँगी कि किसी का कॉल आए तो मैं ज़रूर उसे बाद में भी कॉल ज़रूर करूँगी उसको। तो आप सब भी ऐसी गलती कभी ना करना, खासकर मम्मी पापा का कॉल आए तो ज़रूर बात करें, उठाएँ, और अगर टाइम ना मिले तो कुछ देर बाद अपना काम ख़त्म करके उनसे ज़रूर कॉल करके बात करें। मेरा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।